एक मुल्क जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद 80 साल से अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहा था, जिसमें लिखा था कि हम कभी वॉर नहीं करेंगे, कभी बड़ी आर्मी नहीं रखेंगे। वो मुल्क अब दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस समिट्स में सीधा चाइना को नाम लेकर या चाइना का नाम लिए बगैर चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये एक मेजर शिफ्ट है कि वो चाइना को चैलेंज कर रहा है। जापान के डिफेंस मिनिस्टर सिंगापुर में एक बड़े रीजनल सिक्योरिटी फॉरम में बोले, जो पिछले दिनों में एक समिट हुई है। उन्होंने कहा कि चाइना बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के अपनी मिलिट्री जो तेज़ी से बढ़ा रहा है, और ये जापान के लिए भी और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी सीरियस कंसर्न है। साथ में चाइना का न्यू मिलिटरिज्म वाला जो इल्ज़ाम है वो सीधा रिजेक्ट किया और बोला कि एक मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, स्ट्रेटेजिक बम्बार्ड्स हैं, मैसिव आर्सेनल्स हैं, और जापान के पास ये सब नहीं है। फिर भी जापान पर न्यू मिलिटरिज्म का लेबल लगाया जा रहा है। इज़ नॉट दैट स्ट्रेंज कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? थोड़ा कॉन्टेक्स्ट। जापान ने पिछले कुछ सालों में अपना डिफेंस बजट रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ा लिया है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार जापान ऑफेंसिव वेपन्स बना रहा है। दूसरे मुल्कों को वेपन्स एक्सपोर्ट करने के रूल्स उसने नरम कर दिए हैं, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकली साइड पर रख दिया उसने। चाइना को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो ओपनली कह रहा है कि एशिया के मुल्कों को जापान के इस नए मिलिटरिज्म को मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर इस फोरम में आया ही नहीं, लगातार दूसरे साल, मतलब 2 साल हो गए वो आ ही नहीं रहे। मतलब चाइना बात करना ही नहीं चाहता, सिर्फ अक्यूज करना चाहता है। अब जापान का पॉइंट ये है कि हम सिर्फ अपना दिफा कर रहे हैं, डायलॉग के लिए हमेशा तैयार है जापान। लेकिन रियलिटी ये है कि एशिया में एक नया आर्म्स रेस शुरू हो रहा है। जापान आर्मिंग हो रहा है, चाइना आर्मिंग हो रहा है, ताइवान के अराउंड टेंशन है। और इस सब में एक सवाल जो मुझे आता है, पाकिस्तान इस रीजन में कहीं नहीं है, लेकिन ये टेंशन अगर बढ़ती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ट्रेड रूट्स और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स सब इम्पैक्ट होते हैं। हम चाहें या ना चाहें, ये हमारे लिए भी रेलेवेंट है, मतलब पाकिस्तान के लिए। तो आप बताएं, चाइना सच में खतरा है, या जापान अपने पास्ट के लिए एक्सक्यूज ढूंढ रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है।